देखो बच्चा, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, गुरु आप्त काम होता है। उसे किसी शिष्य की आवश्यकता नहीं होती। उसे न मान चाहिए, न यश चाहिए, न संख्या चाहिए, वह तो पूर्ण है। फिर प्रश्न उठता है कि वो शिष्य क्यों बनाता है। वह शिष्य इसलिए नहीं बनाता कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए बनाता है क्योंकि भगवान की प्रेरणा होती है। कहीं किसी पूर्व जन्म के संस्कारों वाला साधक जन्म लेता है, उसका मार्ग बीच में छूट गया होता है, साधना अधूरी रह गई होती है। तब गुरु स्वयं चलकर उसे खोजता है और कहता है, उठो, अब आगे चलना है। ये गुरु की करुणा है, आवश्यकता नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण संत परंपरा में मिलते हैं। कभी कभी जन्म के समय ही संकेत मिल जाते हैं। जैसे हमारे जीवन का एक प्रसंग बताया गया कि जब हमारा जन्म हुआ तब नैमिषारण्य के एक संत पधारे। उन्होंने पूछा, चिलवा आया है क्या? पिताजी ने कहा, महाराज कोई संत तो नहीं आया। संत बोले, नहीं, तुम्हारे घर कुछ हुआ है। बताया गया कि पुत्र जन्मा है। संत ने कहा, हाँ वही चिलवा है, समय आएगा तो निकाल लेंगे। इसका अर्थ यह था कि पूर्व जन्म की साधना अधूरी थी, उसे पूर्ण कराने के लिए गुरु समय आने पर स्वयं आएगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि प्रायः साधक को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है, क्योंकि अधिकांश लोगों की साधना पूर्व जन्म में अधूरी नहीं बल्कि बहुत प्रारंभिक होती है। ऐसे में गुरु स्वयं नहीं आता, तब साधक को तड़प पैदा करनी पड़ती है। गुरु को पाने की तड़प, सत्य को पाने की प्यास, मोक्ष को पाने की लालसा। जब ये प्यास सच्ची हो जाती है तब भगवान स्वयं साधक को सही स्थान पर जोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु तो भगवान का ही स्वरूप है, गुरु अलग नहीं है। इसलिए कहा गया, सबसे पहले भगवान को ही गुरु मानो। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, नारायण को, शिव को, अपने इष्ट को गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करो कि यदि प्रगट रूप में गुरु की आवश्यकता है तो आप ही हमें मिला दो, आप ही हमें उनके पास पहुंचा दो या उन्हें हमारे पास भेज दो। जहां भगवान जोड़ेंगे वही सही होगा। इससे वरदानी प्रार्थना। अब प्रश्न उठता है, जब गुरु की खोज करनी पड़े तब पहचान कैसे करें? क्योंकि आज के समय में बाहरी वेश बहुत हैं। साधु का वेश, संत का वेश, महात्मा का वेश, ये सब धारण किया जा सकता है। एक अभिनेता भी साधु का रोल इतनी पूर्णता से कर सकता है कि कोई अंतर न पकड़ पाए। वह दंड, कमंडलू, जटा, तिलक, मृदुवाणी, करुण शब्द सब दिखा सकता है। इसलिए केवल बाहरी गुणों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती। अध्यात्म चिदानंद स्वरूप है, वह प्रकृति के गुण दोषों से परे है, और हम मनुष्य प्रायः प्रकृति के गुण दोष ही देखते हैं। कोई बहुत सहनशील दिख रहा है, कोई बहुत करुण दिख रहा है, कोई बहुत मधुर बोल रहा है। ये सब प्राकृतिक गुण हैं, इनका नाटक किया जा सकता है। इसलिए केवल इन्हीं से गुरु की पहचान नहीं की जा सकती। फिर भी शास्त्रों में कुछ बाहरी लक्षण बताए गए हैं ताकि साधक पूरी तरह अंधा न रहे। कहा गया है कि जो महापुरुष हो वह तितिक्षु हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख, इन सबको सहन करने वाला हो, उसका स्वभाव करुणामय हो, सब पर दया करने वाला हो, वह सर्वभूत हिते रता हो, समस्त प्राणियों के हित की भावना रखने वाला हो, वह स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम उसके पास जाओ तो तुम्हारे हृदय में एक अजीब सा अपनापन जगे। ऐसा लगे कि पहली बार देख रहे हैं, फिर भी ये कोई पराया नहीं है, और उसके वचनों को सुनकर तुम्हारे भीतर अध्यात्म जागृत हो जाए। केवल ज्ञान न बढ़े बल्कि भीतर कुछ टूटे, कुछ खुले, कुछ बदले। ये कुछ बाहरी संकेत हैं, लेकिन बच्चा असली लक्षण आंतरिक होते हैं, और आंतरिक लक्षणों को पहचानना अत्यंत कठिन है। जैसे निर्मोह महापुरुष करुणा करता है, लेकिन उसमें ममता नहीं होती। वह सब पर दया करता है, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होता। वह सबको अपना कहता है, लेकिन उसका अपना केवल परमात्मा होता है। यह बहुत सूक्ष्म स्थिति है। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वह सबसे प्रेम करता है, लेकिन वास्तव में उसका प्रेम केवल भगवान में स्थित होता है। शेष सब पर करुणा होती है,
आसक्ति नहीं। इसी प्रकार निरहंकार। सच्चे महापुरुष में अहंकार नहीं होता, लेकिन वह कभी ये घोषणा भी नहीं करता कि मैं अहंकार रहित हूं। उसका व्यवहार सहज होता है, न वह स्वयं को बड़ा दिखाता है न छोटा। वह आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। संग दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसके चारों ओर कितनी ही भोग सामग्री क्यों न हो। उसका चित्त विचलित नहीं होता। ये स्थिति बाहर से दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत त्यागी दिख सकता है, लेकिन भीतर भोग की वासना जल रही हो, और कोई व्यक्ति बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर पूर्ण वैराग्य हो। इसीलिए बाहरी आडंबर से निर्णय नहीं किया जा सकता। सुख दुख में समान भाव, यह भी एक आंतरिक लक्षण है। महापुरुष प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं। ये स्थिति अभिनय से बहुत कठिन है, लेकिन संभव है कि कोई कुछ समय तक निभा ले, इसलिए पहचान फिर भी कठिन रहती है। देश का यही कारण है कि कहा गया है महात्मा को पहचानना बहुत कठिन है। ये ऐसा ही है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है। गंगा में नाले भी गिरते हैं, निर्मल जल भी मिलता है, बाहर से सब एक जैसा दिखता है। वैसे ही साधु संतों के समाज में असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं, बाहरी लक्षण सबके मिल सकते हैं। जो नाटक करता है वह कभी कभी इतना पूर्ण नाटक करता है कि उसमें त्रुटि नहीं दिखेगी, और सच्चे महापुरुष में कभी कभी मानवीय स्तर पर कोई छोटी सी त्रुटि दिख सकती है, इसलिए साधक भ्रमित हो जाता है। सो में त्रुटि नहीं है तो फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मैं पहचान नहीं कर सकता, यदि मुझे गुरु की आवश्यकता है तो आप ही मुझे सही स्थान पर जोड़िए, आप ही मेरी बुद्धि को शुद्ध कीजिए ताकि मैं भ्रम में न पड़ूं। जब ये प्रार्थना सच्चे हृदय से होती है तब भगवान अद्भुत व्यवस्था करते हैं। कभी तुम्हें सही गुरु तक पहुंचा देते हैं, कभी किसी गलत स्थान से समय रहते हटा लेते हैं। और याद रखो बच्चा, केवल किसी के बहुत से शिष्यों का होना, बहुत लोगों का नमस्कार करना, बहुत लोगों का चरण स्पर्श करना, ये साधुता का प्रमाण नहीं है। बहुत अच्छे प्रवचन देना भी साधुता का प्रमाण नहीं है। संसार में ऐसे लोग हैं जो शब्दों से ऐसा जाल बुनते हैं कि तुम मंत्रमुग्ध हो जाओ। उनकी भाषा, उनकी प्रस्तुति, उनकी वाणी सब आकर्षक होगी, लेकिन शब्दों से मोहित होना भक्ति नहीं है। भक्ति तो भीतर के परिवर्तन का नाम है। इसलिए साधक को धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी की महिमा सुनकर, किसी की प्रसिद्धि देखकर, किसी के चमत्कार देखकर तुरंत समर्पण नहीं कर देना चाहिए। चमत्कार माया में भी होते हैं, प्रसिद्धि संसार का नियम है। गुरु की पहचान इससे नहीं होती। पहचान होती है तुम्हारे भीतर क्या बदल रहा है, क्या तुम्हारा अहंकार घट रहा है, क्या काम क्रोध शांत हो रहे हैं, क्या नाम जप में रुचि बढ़ रही है, क्या संसार का आकर्षण ढीला पड़ रहा है। यदि किसी के संग से यह हो रहा है तो समझो कि वहां कुछ सत्य है। और अंत में बच्चा एक बात और समझ लो, सच्चा गुरु स्वयं अपना परिचय नहीं देता। वह कभी नहीं कहता मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। यदि कोई स्वयं को बार बार घोषित कर रहा है तो सावधान हो जाओ। महापुरुष छिपे रहते हैं। यदि भगवान चाहें तो स्वयं संकेत दे देते। जैसे अचानक तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, संशय कट जाए, भीतर से एक स्वीकृति आ जाए, हाँ यही। ये स्वीकृति बुद्धि से नहीं, हृदय से आती है, और ये तभी आती है जब भगवान की कृपा होती है। इसलिए निष्कर्ष यही है, बच्चा, गुरु और शिष्य का संबंध कोई साधारण सामाजिक संबंध नहीं है। यह जन्म जन्मांतर का संबंध है। कभी गुरु शिष्य को खोजता है, कभी शिष्य गुरु को खोजता है। पहचान कठिन है, इसलिए भगवान को बीच में रखो, उनसे प्रार्थना करो। बाहरी गुणों पर मत जाओ, भीतर के परिवर्तन को देखो और धैर्य रखो। सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति से भगवान स्वयं तुम्हें जोड़ देंगे। राधे राधे।